राजस्थान में गैंगस्टरों का क्राइम नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है। पिछले 6 साल के आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान में खासा सक्रिय हो चुका है। इसका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक दहशत फैलाने वाली वारदातों को ये लोग अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के मामले में भी लॉरेंस गैंग के तार जुड़े होने की बात सामने आई है। हालांकि इस हत्याकांड के मामले में 2 शूटर पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन हाल ही में गठित राजस्थान की बीजेपी सरकार के लिए राजस्थान में लॉरेंस गैंग का नेटवर्क कड़ी चुनौती बन गया है। अब यही सवाल कि बीजेपी सरकार इस क्राइम नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या पैंतरे अपनाती है, इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं लॉरेंस गैंग के 3 बड़े गुर्गों के बारे में जो फिलहाल सुर्खियों में हैं। पहला नाम राजू ठेहट है। राजू ठेहट का दायां हाथ अब बिश्नोई गैंग में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मुख्य चेहरा रोहित गोदारा है, जिसका राजस्थान में इस गैंग के साम्राज्य को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। गोदारा बीकानेर के कपूरीसर का रहने वाला है। रोहित गोदारा, जिसका वास्तविक नाम रावताराम स्वामी है, गोदारा को लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी माना जाता है। रोहित के माध्यम से लॉरेंस रंगदारी के लिए बड़े बड़े कारोबारियों को धमकी देने का काम करता है। रोहित गोदारा राजू ठेहट का दायां हाथ रह चुका है, लेकिन राजू ठेहट की हत्या के बाद रोहित लॉरेंस गैंग में शामिल हो गया। फिलहाल जेल से छूटने के बाद रोहित गोदारा के दुबई में होने की बात सामने आ रही है। हाल ही में गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। लेखा जोखा संपत नेहरा के पास। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दूसरा सक्रिय सदस्य संपत नेहरा है, जो राजस्थान के चुरू जिले के थालोड़ी गांव का रहने वाला बताया जाता है। आपको बता दें कि गोगामेड़ी हत्याकांड से पहले ही पंजाब पुलिस ने इसी संपत नेहरा से आउटपुट लेकर राजस्थान पुलिस को संकेत दिए थे, लेकिन पुलिस ने इसमें गंभीरता नहीं दिखाई। संपत नेहरा फिलहाल बठिंडा जेल में बंद है। बताया जाता है कि संपत नेहरा लॉरेंस बिश्नोई की कमाई का सारा हिसाब रखता है। इसके अलावा यह बात भी सामने आई कि हत्या की साजिश संपत जेल में बैठे बैठे ही तय करता है कि कौन सा शूटर कैसे हत्या को अंजाम देगा। बिश्नोई गैंग का तीसरा प्रमुख चेहरा वीरेंद्र चारण है। वीरेंद्र चारण गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का तीसरा प्रमुख चेहरा है। वीरेंद्र चुरू के बोबासर का रहने वाला है। इसका मुख्य कार्य हथियारों की सप्लाई करना है। गैंग की ओर से जिसकी हत्या की साजिश रची जाती है, उसके शूटर को वीरेंद्र ही हथियार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा भी वीरेंद्र राजस्थान से बाहर के कई राज्यों में आधुनिक हथियारों की सप्लाई करता है। बताया गया है कि वीरेंद्र ने राजू ठेहट की हत्या में भी शूटरों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। वीरेंद्र पर राजस्थान पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। वीरेंद्र भी गोगामेड़ी की हत्याकांड को लेकर के वांछित है। लॉरेंस गैंग की लगातार बढ़ रही ताकत। पिछले 6 सालों में लॉरेंस गैंग की राजस्थान में लगातार ताकत बढ़ती जा रही है। लॉरेंस टीम के साथ बड़ी ही प्लानिंग से वारदातों को अंजाम दिलवाता है। इसके लिए उसने अपने गुर्गों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं, जो हत्या की साजिश को अंजाम देने में अपनी अलग अलग भूमिका निभाकर बड़े पेशेवर अंदाज से घटना को अंजाम देते हैं। साल 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसके जितने भी साथी थे वो सब लॉरेंस गैंग में मिल गए। इसके अलावा भी अन्य छोटी मोटी गैंग भी लॉरेंस गैंग में शामिल हो चुकी हैं। इसके कारण लॉरेंस का राजस्थान में अपराध का साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा है, जो पुलिस के लिए चुनौती है। राजस्थान से बाहर भी लॉरेंस का और उसके गैंग का आतंक दिखाई देने लगा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक राजस्थान में लगातार देखने को तो मिल ही रहा है। इस गैंग के गुर्गे राजस्थान में बड़े बड़े कारोबारी, व्यवसायी, पेट्रोल पंप संचालक और प्रॉपर्टी डीलरों को रंगदानी के लिए धमकाते हैं। ऐसे राजस्थान में कई मामले सामने आए हैं जहां उन्होंने 50-50 लाख रुपए की रंगदारी तक मांगी। हाल ही में करणी राजपूत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या में रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली। यही नहीं, लॉरेंस गैंग का आतंक राजस्थान से बाहर भी दिखाई देने लगा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग का नाम ही सामने आया। इसके अलावा बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की धमकी दे चुका है।